नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और यस, ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या कुछ होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में अगले 72 आवर्स में। ऑलराइट, सो ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है बिकॉज आई रियली डोंट लाइक जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग मुझे इसलिए भी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि वो कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जो सुन भी रहा है वो नहीं समझ पाता कि मतलब किसके लिए है रीडिंग और क्या मुझे इसमें कलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट, पिकअप आइल रीडिंग जो होती है एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो वो एक तरीके से इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करते हैं, इंट्यूटिवली आप अपने पाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज मैच होती हैं। सो आई रियली डोंट लाइक जनरल रीडिंग। नो कमेंट्स टू एनी वन जो जनरल रीडिंग करते हैं, किसी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। राइट, सो येस, दिस इज़ मेरे बेबी का दो टॉय मिला मुझे फॉर पाइल सिलेक्शन। सो दिस इज़ अ मंकी और ये एक बियर है। सिलेक्ट, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। सिलेक्ट वॉट एवर योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू सिलेक्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पाइल सिलेक्शन करने में जिनको प्रॉब्लम आती है, तो वो मेडिटेट कर सकते हैं, आईज क्लोज करके एक बार सोच के देख सकते हैं, और या फिर इन दोनों पाइल को बहुत ध्यान से देखिए। कोई एक पाइल होगा जो आपकी आईज में पॉपअप होगा। ऑलराइट, सो जो आपकी आईज में पॉपअप होता है, आप समझिएगा कि आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको सेलेक्ट करने के लिए। Alright, so let's start with pile 1, but before that I'll count till 5 और उसके बाद आप अपना pile select कर लीजिएगा. Take your time, close your eyes and select your pile. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. आई होप आप लोगों ने पाइल सिलेक्शन कर लिया है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करिए और पाइल को सिलेक्ट करिए। ऑलराइट, सो पाइल 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये बियर सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। क्या आई होप यहाँ से विजिबल होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगले 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। राइट, प्लीज़ खुद पे फोकस करिए, अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे फोकस करिए, ताकि मैं आपकी एनर्जीज रीड कर सकूं। जब तक आप फोकस करेंगे, मेनवाइल मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, सो ये पाइल 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिवाइन प्लीज़ बताइए what all is going to happen between pile 1 viewers and their partner within the next 72 hours. पाइल 1 के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में अगले 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो ये पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में थोड़ा सा जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी हर्टफुल वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ब्रोकन फील करा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्रोकन हैं।
राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग के साथ ये हो चुका हो अभी तक, बट क्योंकि ये अगले 72 आवर्स के बीच में क्या कुछ होगा वाली रीडिंग है, तो देन व्हाट ऑल इज़ गोइंग टू हैपन इज़, दो कि आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं कई बार। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपके पर्सन की एनर्जीज हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज होकर आपकी एनर्जीज हो, राइट। तो जिस जैसी भी एनर्जीज है उस हिसाब से लीजिएगा। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी बिटरनेस है अभी आप लोगों के बीच में, थोड़ा शैटर्ड वाली फीलिंग है। बट इस अगले 72 घंटों में आप लोग उन मेमोरीज में खोए हुए हैं, उन यादों में खोए हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत हुआ करता था, चीज़ें पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, और अभी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अभी आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो ये सोच सोच के आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप बात भी करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कोई एक होगा जो चेज़ करेगा, इधर यू और योर पार्टनर। ये मुझे आपकी एनर्जी, अगर कोई लेडी देख रही है ये वीडियो, तो देन इट इज़ योर एनर्जी, और अगर आपका पार्टनर कोई लेडी है तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक चेजिंग वाली एनर्जी है, और आप चेज करोगे, ब्रोकन भी रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चेज भी करोगे, एंड ये सब कुछ इतना आपको टेंशन भरा दिखाई देगा। ये अगला 72 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टेंशन है, बहुत कहते हैं ना कि बहुत टर्बुलेंस आ गई है आपके इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं एक हीटेड आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। बहुत एम्प्टी फील करेंगे आप, और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या ही हो गया है, चीज़ें आपकी लाइफ से एकदम से चेंज हो गई हैं। जितना आप कनेक्टेड फील करते थे, अभी आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस आपके थॉट प्रोसेस का भी हो सकता है, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपसे मतलब आप दोनों लोग एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत एम्प्टीनेस देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप से भाग जाऊं, मैं इस रिलेशनशिप में ऐसा ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इनविजिबल हो जाऊं, मैं दिखाई ही ना दूं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं एक रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जी है। चीज़ें थोड़ा सा आपने कहते हैं ना रिलेशनशिप में साइड ट्रैक कर रखा है, ना आप इसे बेहतर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ना आपके पर्सन इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं बेहतर करने की। तो एक तरीके से अगर मैं ये भी कहूँ कि आप अपनी फैमिली से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं इस टाइम पे, बहुत कटे कटे से फील कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि क्योंकि आपके अंदर ही इतना टर्बुलेंस चल रहा है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे आपकी सारी एनर्जीज होने वाली हैं। आप फैमिली से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, राइट। देयर माइट बी चांसेस कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इफ़ इन केस अगर आपके बीच में इंटीमेसी होती है तो देन देर आर चांसेस कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, राइट। डे ड्रीमिंग बहुत है, पुशिंग अवे बहुत है, एक दूसरे से भाग रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। एक है जो आने की कोशिश कर रहा है, एक है जो इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा है, और दूसरा ऐसा है जो भाग रहा है इस रिलेशनशिप से, राइट। इमेजिनेशन बहुत है, जो कुछ भी है वो डे ड्रीमिंग में है, उसमें एफर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, राइट। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रोमिसेस नहीं है यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल खाली हो गया है। आप मतलब कहते हैं ना कि आप किसी से अपनी बातें कहना चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। एक पेन आपके अंदर जो है ना, वो आप अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर को भी ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपको इंटरनली कितना पेन हो रहा है, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने छुपा रखी हैं, जो आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा छुपा रखा है। तो आप बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो ये केमिस्ट्री है ना, इसको एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक नर्चरिंग एनर्जी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये मतलब
इसे एज अ सुपरस्टिशियस वे में मत लीजिएगा। ऐसा होता है कि जब हम अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पब्लिक कर देते हैं, आजकल सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों का बहुत ज़माना है, तो मतलब सभी लोग स्टेटस लगा रहे हैं, सभी लोग कुछ कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, कुछ कुछ तो कर रहे हैं कि लोग देखें। आजकल दिखावा बहुत है, राइट? तो जब आप दिखावे में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो अगला तो नहीं जान रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके साथ किस किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कई बार कैसा होता है कि हम तो बहुत प्योर हार्ट के साथ चीज़ें शेयर करते हैं लोगों के साथ कि लोग जाने कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है लोगों का। और मतलब एक कहते हैं ना टोक लग जाना किसी चीज़ पे, जैसे कि अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस डाली और आपने बहुत कपल फोटोज़ और ये लोगों को पता है, तो कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये इंसान तो बहुत मज़े कर रहा है, बहुत हैपनिंग रिलेशनशिप है, एंड समहाउ वो नेगेटिविटी आती है आपके रिलेशनशिप में, राइट? तो आपके इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ये एक अलग बात हो जाती है, तो थोड़ा सा पब्लिक करना चीज़ों को कम कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस चीज़ को पब्लिकली बहुत ज़्यादा उसे गाइए नहीं, काइंड ऑफ, राइट? तो केमिस्ट्री आप लोग की बहुत अच्छी हुआ करती थी और अब इसको हीलिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली एक मास्क आपने लगा रखा है, आप नहीं बता रहे किसी को, बट येस ये एनर्जी बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत ही कहते हैं ना कि हार्ट ब्रोकन टाइप वाली एनर्जी है, एक टेंशन वाली एनर्जी है। कई बार आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लग सकता है इन 72 घंटों में कि ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मेरा कोई कहते हैं ना कोई भी स्टेप नहीं होगा, कोई स्टेप मैं नहीं लूँगा या लूँगी। तो एक आपने फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट हो गया है आपका कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं कोई एफर्ट नहीं ले सकता या ले सकती, राइट? क्योंकि एक डिसीजन वाली यहाँ पे मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है कि एक डिसीजन हो सकता है आपका। आपने अपने आप को बहुत ब्लॉक्ड करके रखोगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे और एक क्रेविंग होगी आपको आपके पार्टनर की, राइट? देखिए, जब चीज़ें बिखर जाती हैं ना और चीज़ें सही नहीं रहती हैं, एक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो वो आपको चुभती रहेंगी। बेशक आप उससे मूव ऑन हो जाए, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए, लेकिन सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ वो आपको चुभेगी कहीं ना कहीं। तो अभी आपके साथ क्या है कि आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री हुआ करती थी एक टाइम पे, और अभी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वो लंबी चलेंगी, राइट? लेकिन आपको एक क्रेविंग हो रही है बात करने की, आपको एक क्रेविंग हो रही है कि आप अपनी बातें कह सकें, आप मिल सकें, आप उन्हें बता सकें कि आप क्या फील करते हैं, राइट? तो ये थोड़ी सी क्रेविंग वाली एनर्जी मुझे आपकी इस 72 आवर्स में दिखाई दे रही है। ऑलराइट, सो पाइल वन, फिलहाल तो यही एनर्जी है, एंड लेट्स सी कि कोई एक्शन होता है क्या आपके पार्टनर की तरफ से, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि क्या होने वाला है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्शन होगा, क्या कोई एक्शन लेंगे? डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या कोई एक्शन होगा इस 72 आवर्स में पाइल वन के व्यूअर्स की तरफ से, इफ़ इन केस अगर ऐसी एनर्जी है तो। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो क्या बातचीत होगी या कोई एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो फ़िलहाल ऐसा होता हुआ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत नेगेटिव थॉट रहेगा आपके पर्सन का आपको लेके, और आपका भी उनको लेके एक नेगेटिव थॉट रह सकता है। एक ना ऑब्सेसिंग वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा ताक झाँक करेंगे उनकी लाइफ में। एक स्पाइंग वाली एनर्जी है कि भाई
क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप चाहे सोशल मीडिया उनका देखें या कुछ भी, कैसे भी आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पर्सन भी आपके लिए सेम चीज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ईगो है, एक स्टबर्ननेस है, एक कहते हैं ना कि चीज़ों को होल्ड करके रखने वाली एनर्जी है कि भाई मैं नहीं झुकूंगा, राइट। और कहीं ना कहीं आपको इससे उनके इंटेंशंस का पता लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि कितने ऑनेस्ट हैं वो आपको लेके। ऑलराइट, बादल गरज रहे, तो मैं ये देख रही हूँ कि बारिश होने वाली है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, मतलब एक आपको कहते हैं ना कि उनका इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन क्या है वो आपको पता चलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये जो ओनली यू, जो ये अटैचमेंट है, जो क्रेविंग है ना, ये आपको बहुत ट्रबल देने वाली है। और चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें जो कुछ हो रही हैं, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड थी, ये बहुत कहते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन शॉकिंग चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, और शॉकिंग हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा एक्शन भी नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि आप कोई जजमेंट भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जजमेंट, आपके पर्सन भी आपको लेके कोई जजमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कन्फेशन दोनों लोगों में से कोई एक भी नहीं करना चाहेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्लाउडी जजमेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई जजमेंट, फाइनल कंक्लूजन पे आप ना जाएं इन 72 आवर्स में। बस एक थॉट है आपका जो बहुत क्लाउडी है, और उसी चीज़ को लेके आप बैठे रहेंगे। तो कोई जजमेंट, कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन ना आपकी तरफ से होने वाला है, ना आपके पर्सन की तरफ से होने वाला है। ऑलराइट, सो पाइल वन, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कुछ चार्म्स हैं जो मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक आपसे मैच होता है। अगर ये सब चीज़ें आपसे मैच होती हैं तो देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये आपके लिए एक क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर ये मैच नहीं भी होता है और आपसे सिचुएशन मैच होती है, देन ऑल्सो इट इज़ योर पाइल सिलेक्शन, एंड ये आपकी ही रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। तो ऐसा हो सकता है किसी का नेम, आपका या आपके पर्सन का नेम डी से अगर स्टार्ट होता है, सी, दो सी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे जी था और मैंने उसको सी बोल दिया। तो हो सकता है सी से भी किसी का नाम हो, जी से किसी का नाम हो सकता है, डी, देन एम से किसी का नाम हो सकता है, एन, के, एम 2 बार आया है, बी, कोई ऐसा हो सकता है जिसकी मूछें हों, ऐसी जगह से बिलोंग कर सकता है जहाँ बड़े बड़े टावर्स हों, या ऐसी जगह घर होगा जहाँ पे बिजली का वो जो टावर नहीं होता लगा होता है, या टेलीफोन का तो पता नहीं अब होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन बिजली वाले जो खंबे लगे होते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसा कहीं पे ऐसा भी हो सकता है। या आउट ऑफ द कंट्री कोई हो सकता है। स्पेक्स लगा होगा, स्पेक्स लगा होगा। एक ईगो होगी और बहुत मास्ड एनर्जी होगी। कोई बुद्धिज़्म से रिलेट कर सकता है, या फिर कहते हैं ना कि एजुकेशन फील्ड से कोई रिलेट कर सकता है, एजुकेशन हो सकती है। यस, कोई नेवी से या किसी नेवी से ही मुझे लग रहा है। और एक और भी तो होता है ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, जो समंदर में, सी में रहते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसा कोई साइन हो सी से, शिप से रिलेटेड समथिंग, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा भी है जो डिफेंस में हो सकता है, किसी तरीके के, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, और किसी भी डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी को इंस्ट्रूमेंट का, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ हो सकता है ऐसा।
देन कोई ऐसा भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये वीडियो देख रहा है। प्लीज़ अगर इनमें से कोई भी मैच होता है ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपसे कहीं हद तक मैच होता है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स और देख लेते हैं, आपके ज़ोडिएक साइंस। इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। डिवाइन पाइल 1 के लिए बताइए। जब बारिश होने वाली होती है ना तो मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे बारिश बहुत पसंद है और जब बारिश होने वाली होती है तो अंदर से इतनी खुशी होती है ना कि बस अब हो जाए। तो मुझे ज़रा सा भी बादलों की भी आवाज़ आती है, ज़रा सा भी आवाज़ आएगी, ऐसा महसूस होगा कि बारिश होने वाली है तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। कोई एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकते हैं, इधर यू और योर पार्टनर। किसी का सेकेंड हाउस और 10th हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। या 6th हाउस, 10th हाउस, सेकेंड हाउस और 12th हाउस में वीनस हो सकता है। लियो भी है कोई। इलेवेंथ हाउस एंड 7th हाउस में सैटर्न हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वर्गो भी हो सकता है कोई। सो पाइल 1, दिस रीडिंग इज़ ऑल फॉर यू। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ भी मैच होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा कि क्या कुछ मैच हो रहा है आपसे। ऑलराइट, और अपने कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इफ़ इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल चाहे वो टैरो रीडिंग हो, अदरवाइज़ इफ़ इन केस अगर आप मेरे से आकाशिक रीडिंग भी करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करिए एंड यस मैं आपको आंसर करूँगी। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने ये मंकी सेलेक्ट किया है पाइल 2, ये देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन या आपके पार्टनर के बीच में अगले 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है और क्या एक्शन भी लेंगे, ये भी देखते हैं। ऑलराइट, डिपेंड करता है। एक्शन वाला तो मैं तब पूछूंगी अगर थोड़ा सा भी मुझे लगेगा कि एक्शन की रिक्वायरमेंट है जानने की, तो मैं आपको बताऊंगी। और अदरवाइज़ देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ अपने और अपने पर्सन की एनर्जीज़ पे फोकस करिएगा ताकि मैं आप दोनों की एनर्जीज़ रीड कर पाऊँ। एंड ये उतना ही लीजिएगा जितना कि आपसे मैच होता है। ज़बरदस्ती हर रीडिंग में अपने आप को फिट इन मत करिएगा। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ होने वाला है अगले 72 घंटों में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इफ़ इन केस अगर आपका मन होता है फर्स्ट पाइल 1 अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका इंट्यूशन होता है कि पाइल 1 वाली भी रीडिंग है तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। राइट, अगर आप दोनों में अभी तक कंफ्यूज हैं कि कौन सा पाइल है मेरे लिए तो आप फर्स्ट वाली पाइल की भी रीडिंग देख सकते हैं।
पाइल वन जैसे कार्ड्स क्यों आ रहे गाइज? आई वॉज नॉट रेडी, मैं रेडी नहीं थी। सो येस पाइल टू, आई होप ये कार्ड्स आपको विजिबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं तो आई डोंट नो कितना विजिबल हो रहा होगा आपसे, आप लोगों को। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डे ड्रीमिंग में चल रहे हैं गाइस। अभी तक आपने जो देखा, जो इमेजिन किया, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि स्पाइल के लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हो एक दूसरे से, एक कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में। लेकिन सेपरेशन मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है पायल टू, इस 72 घंटों में ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन का दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, या आपको उनसे थोड़ी सी डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, या ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि शायद वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रिक आपके साथ कर रहे हैं। बट जो भी वो करेंगे आप उसे कहते हैं ना फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। रीज़न बीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके इमेजिनेशन में आपके पार्टनर हैं। ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कि इस नेगेटिव थॉट की वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि आप उस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। थर्ड पार्टी है इधर आपके साइड से या आपके पर्सन के साइड से, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे। देखिए, आपको पता है कि कुछ ना, आपको ऐसा महसूस होगा इस 72 आवर्स में कि कहते हैं ना एक मिक्स्ड सिग्नल आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मेस्ड अप, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी, आपको इनफैक्ट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप अनसर्टेन रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे, और अनश्योर भी रहेंगे कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है, क्या दिमाग में है। क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक जाले में फंस चुके हैं, एक ऐसा जाला है जो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा और आप उस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ढूंढने की आप कोशिश करेंगे, आप किसी न किसी वे में कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको कोई चीज़ बताएं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक ट्रबल दे रहा है। और ये जो कुछ भी होगा ना, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी आपको फील हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है कि कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो कंप्लीटली वो इस रिलेशनशिप में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी इन 72 आवर्स में कि कुछ तो ऐसा है जो इनविजिबल है, कुछ तो ऐसा है जो एग्जैक्टली आपको नहीं पता है। और इस वजह से इस दौरान आपको थोड़ा सा ना, कहते हैं कि जैसे होता है ना किसी से बहुत कनेक्टिविटी फील करना, तो आप कनेक्टिविटी भी नहीं फील करेंगे और आप भाग भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस पर एक कहते हैं ना सेकेंड थॉट, अगर आप बोलें तो एक सेकेंड थॉट आपको आएगा इस रिलेशनशिप को लेके, या इस आपके पर्सन को लेके, कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ देयर।
और आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत कोल्ड आपके साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप बहुत अनस्टेबल फील करेंगे इन सब चीज़ों की वजह से। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, आप अनस्टेबल हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप जितने लॉयल हैं ना, उतनी ही लॉयल्टी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में या अपने पर्सन से। और जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है। आप ही नहीं, कोई भी हो सकता है, किसी को भी तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप ना मदरली, अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जी है आपकी। अगर आप मेल भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेल होके भी एक फेमिनिन एनर्जी है, इन द सेंस कि आप बहुत केयरिंग, एकदम मदरली वाली एनर्जी, जैसे एक माँ बच्चे को नर्चर करके रखती है, मदर की तरह प्यार करती है, केयर करती है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपकी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा टॉक्सिसिटी आपको यहाँ पे महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि एक अनजाना डर आपको इस 72 घंटों में महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें एकदम कहते हैं ना कि एकदम टूट चुकी हैं। एग्जैक्टली टूटी भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कगार पे है टूटने के। तो बहुत अच्छी एनर्जी पाइल 2 मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपकी। एंड लेट्स सी कि क्या एक्शन लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके। मैंने कहा था कि अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि एक्शन वाली चीज़ मुझे रीड करनी चाहिए, देन डेफिनेटली मैं आपके लिए रीड ज़रूर करूँगी। क्या एक्शन होने वाला है पाइल 2 के पर्सन का, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए? स्ट्रेस बहुत क्रिएट होगा, बहुत प्रॉमिसेस वो आपको करेंगे, बहुत चीज़ों को अवॉइड करेंगे। कोई मतलब प्रॉमिसेस करते हुए नहीं नज़र आ रहे मुझे, सॉरी, प्रॉमिस से अवॉइड करेंगे बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ें आप कहते हैं ना कि आपको एक पुश अवे वाली एनर्जी रहेगी कि आप ज़्यादा घुसो नहीं उनकी लाइफ में, कोई प्रॉमिस नहीं देंगे आपको फ़िलहाल। देन एक मास्क वाली एनर्जी है, ऐसा आपको महसूस करा सकते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली, लेकिन ये एक ब्लफ है, ये एक मास्क है, ये सिर्फ आपको दिखाएंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, इनकेस अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आपके पर्सन इफ़ इनकेस मैरिड और एक मेल हैं तो वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और अगर फीमेल है तो देयर माइट भी चांसेस, अगर मैरिड है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट येस, जो मुझे समझ में आ रहा है कार्ड देख के मैं बोल रही हूँ। फिर इन केस ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा वो अपने आप को आपसे विड्रॉ करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपके साथ नहीं दिखाएंगे, ना ही कोई केमिस्ट्री दिखाएंगे आपके साथ। थोड़ा सा ध्यान से बात करेंगे, एक कॉशियसनेस वाली एनर्जी है कि कॉशियस रहेंगे चीज़ों को लेके, कि उनके सारे पत्ते आपके सामने खुल ना जाए। ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, कोई लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल कर रहे हो। फिर केस ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, या आप अगर ज़्यादा घुसते हैं अपने पर्सन के बीच में, क्योंकि आप दोनों ही कहते हैं ना कि इन एंड यांग एनर्जी है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। आपके थॉट प्रोसेस कुछ और है, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस कुछ और है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोल दें गुस्से में। यस, ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे भाई अपने पर्सन को, या आपके पर्सन आपके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होके, इरिटेट होके, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, तो वो आपको बोल सकते हैं।
और वो उस चीज़ का आंसर नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को टाल देंगे। ऑलराइट, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को टाल देंगे, आप जिस पॉइंट पे बात करेंगे ना, उस पॉइंट को ही हटा देंगे। तो फिलहाल और कुछ ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है मुझे आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि ये रीडिंग कहाँ तक आपके लिए है, क्या कुछ और मैच हो रहा है आपसे। एच नेम हो सकता है, एम से नेम हो सकता है, एक्स हो सकता है, देन पी से नेम हो सकता है, वाई, एस से नेम हो सकता है, एच, पी 2 बार आया है, प्रकाश, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस नेम, जेड से नाम हो सकता है, टी हो सकता है उनके नेम में, ई हो सकता है, देन वाई, उनका या आपका, दोनों में से किसी का तो ज़रूर है। प्यार बहुत है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि ऐसा कोई आपको गिफ्ट कुछ ऐसा करके दिया हो जिस पे ये लिखा हो, ऐसा इस वे में लिखा हो या लव लिखा हो। ऐसा हो सकता है आप या आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना डायरेक्शंस बहुत जल्दी भूल जाते होगे। जैसे रास्ते होते ना, कुछ लोग को रास्ते रास्ते याद नहीं रहते, तो ऐसा हो सकता है। आई एम वन ऑफ देम मुझे रास्ता याद नहीं रहता, तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं रास्तों पे, तो ऐसा हो सकता है कोई। देन ऐसा हो सकता है कोई रॉक म्यूज़िक का शौकीन हो, गिटार गिटार से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल गाइडेड कनेक्शन है ये। देन छोटा सा वाइन की बॉटल दिख रही है, तो देयर माइट बी चांसेस वाइन के शौकीन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। किसी का तो दिल टूटा है और कोई जानता है कि कोई किसी के टूटे हुए दिल की चाबी है। तो किसी का दिल टूटा हुआ है जो अपने दिल के अदर पार्ट को ढूंढ रहा है, लेकिन अदर पार्ट का दिल जो है वो लॉक्ड है। एक्स से नेम हो सकता है किसी का, शिप से रिलेटेड कोई हो सकता है, someone from मुस्लिम कम्युनिटी और someone from क्रिश्चियन कम्युनिटी। कोई क्रिश्चियन हो सकता है जो ये वीडियो देख रहा हो, या फिर मुस्लिम हो सकता है। देन आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लगेगा कि आप पिंजरे में हैं, आप निकल नहीं पा रहे और आप अटके हुए हैं। वेपन्स का शौक हो सकता है, पुलिस में हो सकते हैं या ऐसी किसी जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे गन की रिक्वायरमेंट हो। मैंने बताया थोड़ा मास्किंग एनर्जी है, तो मास्क हो सकता है चेहरे पे हो। समवन इज़ फॉर श्योर रिलेटेड टू आर्मी, नेवी और समथिंग, सम डिफेंस काइंड ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं। ड्राइंग या पेंटिंग का किसी को बहुत शौक हो सकता है। देन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ ऐसे चल रही है कि कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, क्या प्लान किया है, क्या हो रहा है, मतलब प्लान भी नहीं किया है। इनफैक्ट ऐसी जैसे काइट होती है ना, उड़ती रहती है, उसे एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, वो किसी और के थ्रू डायरेक्शन ढूंढती है। तो सेम आपके साथ है। फॉर श्योर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है। अगर ऐसा है तो भाई रमज़ान चल रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फॉर श्योर यस, कोई ना कोई तो देख रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटी से है। थोड़ा सा कहते ना कैट वाली एनर्जी है, कैट है यहाँ पे। या तो आपके पास पेट होगी कोई कैट, अदरवाइज ऐसी कुछ एनर्जी है जो कहते हैं ना कि थोड़ी डर वाली और एक नेगेटिव नेगेटिव वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल गाइडेड कनेक्शन है, कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे भी हो सकता है, अपनी फील्ड में एक अच्छे पोजीशन पे, इधर आप या आपके पर्सन। ऑलराइट,
थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं क्या ज़ोडिएक साइंस वगैरह हैं, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कहाँ तक रीडिंग आपकी है ये। देखिए, अगर आपसे रीडिंग मैच ना हो, फॉर श्योर आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम सुन कुछ और रहे हों और हम उस वे में बिहेव कर रहे हों। ठीक है, अगर आपको जिस पॉइंट पे लगता है कि ये रीडिंग यहाँ से मेरे लिए नहीं है, लीव इट, छोड़ दीजिए रीडिंग को, वरना ये बहुत नेगेटिव भी इम्पैक्ट करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए? बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप। टॉरस मून साइन या फिर सन शाइन हो सकता है। ये ना मेरे लिए टंग ट्विस्टर हो जाता है, सन साइन शाइन, ये बहुत 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 कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। सन साइन हो सकता है, नाउ आई एम राइट। सैजिटेरियस हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। देन मरकरी का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, या कोई ट्रैवल से रिलेटेड आपका वर्क हो सकता है, या बात करने से रिलेटेड कम्युनिकेशन, ट्रैवल और राइटिंग, ये हो सकता है। 9th हाउस में मरकरी हो सकता है, या फिर 7th हाउस में। एरीज व्यूअर्स हो सकते हैं आप मेरे। 9th हाउस में मंगल हो सकता है या जुपिटर हो सकता है। आप ऐसे भी हैं, आई डोंट नो कौन है वो, अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, कोई हीलिंग मोडालिटी आपको आती है, तो अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8th हाउस में जुपिटर हो सकता है या मंगल हो सकता है। कैप्रिकॉर्न होंगे जो देख रहे होंगे। देन 8th हाउस में आपका मून हो सकता है। फिफ्थ हाउस में आपका मून हो सकता है। 5th हाउस, 1st हाउस में आपका सन हो सकता है। इधर 4th हाउस में जेमिनाई हो सकते हैं आप। आपका मंगल आपका मून और सैटर्न दोनों साथ में भी हो सकते हैं। सैटर्न आपका 1st हाउस में भी हो सकता है। सैटर्न एंड मार्स आपके सेम हाउस में हो सकते हैं। लिब्रा व्यूवर्स भी होंगे कोई ना कोई। 12th हाउस में शनि हो सकता है या फिर मंगल हो सकता है। इफ़ इन केस ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस, लिब्रा कोई ज़रूर हो सकता है फॉर श्योर। अगर आप लोगों से मेरी रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर ये सब कुछ आपसे मैच हो रहा है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ऑलराइट। अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि कहाँ तक ये रीडिंग आपसे मैच होती है। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे ठीक करने की ज़रूरत है या कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सबके फीडबैक्स देखती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो कुछ भी आप मुझे लिखेंगे मैं सब पढ़ती हूँ, ऑलराइट। सो येस, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको आपको आंसर भी करूँ उस चीज़ का। देन इफ़ इन केस अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। एंड येस, अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर है। सिर्फ टैरो रीडिंग के लिए ही नहीं, अगर आप मेरे से आकाशिक रीडिंग भी कराना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल आकाशिक रीडिंग चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी, ऑलराइट। टैरो के लिए चार्जेस दिए हुए हैं, आकाशिक के चार्जेस नहीं हैं मेंशन वहाँ पे, क्योंकि आकाशिक के जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चन पे, ऑलराइट। बहुत जल्दी मैं टैरो कोर्स भी लॉन्च करने जा रही हूँ। एंड येस,
अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ कुछ चीज़ें और प्लान कर रही हूँ, लाइक मैं वास्तु भी ऐड करना चाहती हूँ कि वास्तु से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँ, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी लाइफ में एक एड ऑन करती हैं। ऑलराइट, सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।